अगर एक गरीब मजदूर अपने नंगे हाथों से 22 साल में पहाड़ तोड़ सकता है तो क्या तुम YouTube पर अपना ख्वाब पूरा नहीं कर सकते? सोचो, तुम एक चैनल बनाना चाहते हो लेकिन डरते हो, वीडियोस बनाना चाहते हो मगर वक्त नहीं निकाल पाते, कामयाब होना चाहते हो मगर यार सब कुछ जल्दी हो सोचते हो, यही सोच तुम्हें रोकती है। याद रखो, YouTube पे कामयाबी भी पहाड़ की तरह होती है। पहले दिन कोई वीडियो नहीं देखता, पहले महीने सब मजाक उड़ाते हैं, पहले साल कोई खास नतीजा नहीं आता, लेकिन जो मुसलसल मेहनत करता रहता है आखिरकार वही कामयाब होता है। 22 साल पहाड़ तोड़ने में लग सकते हैं मगर YouTube पे तुम्हारी मेहनत 22 महीनों में रंग ला सकती है अगर तुम हार ना मानो। आज YouTube पर कामयाब होने वाले बड़े बड़े लोग कभी तुम्हारी तरह ही थे। उन्हें भी लोग कहते थे ये वक्त जाया कर रहा है। वो भी शुरू में पैसे नहीं कमा रहे थे, उनके वीडियोस पर भी कोई व्यूज नहीं आ रहे थे, मगर एक चीज जो उन्हें तुमसे अलग बनाती है वो है हार न मानने का जज्बा। बस एक और वीडियो, बस एक और कोशिश, बस एक और दिन सब्र। ये सोचो और आगे बढ़ो, अब तुम्हारी बारी है, तुम पहाड़ तोड़ सकते हो। अब आखिरी सवाल, क्या तुम वाकई कामयाब होना चाहते हो? क्या तुम वाकई अपने ख्वाब पूरे करना चाहते हो? क्या तुम वो यूट्यूबर बन सकते हो जिसे दुनिया याद रखे? तो फिर अभी अंधेरी रात, सन्नाटा। एक आदमी हाथ में एक छोटी सी हथौड़ी लिए एक बड़े पहाड़ के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में चमक, जिस्म पसीने से शराबूर और हाथ खून में डूबे हुए थे। हवा के झकड़ पहाड़ से टकरा रहे थे। यूं लग रहा था जैसे कुदरत खुद उसके खिलाफ हो, लेकिन वो आदमी डरा नहीं, पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने पूरी ताकत से एक और ज़रब लगाई। पत्थर का एक टुकड़ा नीचे गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये आदमी आखिर चाहता क्या है? ये पागल है या जुनूनी? लोग हैरान थे। पहाड़ कभी इंसान के आगे नहीं झुका और न ही झुक सकता है। गांव वाले हंसते, मजाक उड़ाते, उसे दीवाना कहते, मगर ये आदमी खामोशी से काम करता रहा। उसके हाथ जख्मी हो चुके थे, नाखूनों से खून बह रहा था, जिस्म कमजोर हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजब आग थी, एक ऐसी आग जिसका ईंधन सिर्फ एक चीज थी, इंतकाम। पहाड़ मेरी बीवी की मौत का जिम्मेदार है, जब तक मैं इसे तोड़ न दूं सुकून से नहीं बैठूंगा। लेकिन ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। इसके पीछे एक ऐसा दर्द छुपा था जो किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत थी। दशरथ मांझी एक गरीब मजदूर था जो भारत के बहार नामी गांव में रहता था। गुर्बत ऐसी कि लोगों के पास खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। ये गांव एक पहाड़ के साथ बसा हुआ था और अगर किसी को अस्पताल जाना पड़ता तो पहाड़ को अबूर करके 55 किलोमीटर दूर जाना पड़ता। ये सफर न सिर्फ मुश्किल था बल्कि कई बार जानलेवा भी साबित होता था। एक दिन मांझी की बीवी उस पहाड़ को अबूर करते हुए पैर फिसलने से नीचे गिर गई। जख्म गहरे थे, खून बह रहा था, लेकिन अस्पताल बहुत दूर था। मांझी अपनी बीवी को गोद में उठाकर भागा, लेकिन बदकिस्मती से अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी बीवी ने दम तोड़ दिया। अगर ये पहाड़ न होता तो मेरी बीवी आज जिंदा होती। ये एक आम इंसान के लिए सिर्फ गम का लम्हा होता, मगर मांझी के लिए ये जिंदगी बदल देने वाला वाक़या बन गया। उसी दिन उसने फैसला कर लिया, मैं इस पहाड़ को नीस्त और नाबूद कर दूंगा। लेकिन एक आदमी और एक पहाड़, क्या वाकई ये मुमकिन था? दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, मांझी एक ही काम करता, पहाड़ पर ज़रबे लगाता, हर पत्थर तोड़ने की कोशिश करता। पहले दिन पहाड़ वैसे का वैसा रहा, पहला महीना गुजरा, कोई खास फर्क नहीं आया। पहला साल मुकम्मल हुआ और लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। पागल हो गया है ये आदमी, अकेला पहाड़ तोड़ रहा है, ये ख्वाब देखना छोड़ दे। मगर मांझी ने किसी की ना सुनी, उसका जुनून हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता गया। एक दिन जब वो हथौड़ी से एक बड़ा पत्थर तोड़ने की कोशिश कर रहा था तो अचानक पत्थर उसके पैर पर गिर गया। चीख की आवाज वादी में गूंजी, खून बहने लगा, लेकिन उसने काम बंद नहीं किया। ये पहाड़ मेरा सब कुछ छीन चुका है, मैं पीछे हटने वाला नहीं। दिन, महीने, साल, वक्त गुजरता रहा, मगर मांझी का अज़्म कम ना हुआ। 10 साल बाद पहाड़ में एक छोटा सा रास्ता बनने लगा। 15 साल बाद लोग हैरान होने लगे कि वाकई ये आदमी कुछ कर रहा है। 20 साल बाद
पहाड़ का बड़ा हिस्सा कट चुका था और फिर वो दिन आया जिसका वो 22 साल से इंतजार कर रहा था। एक जोरदार ज़रब, पहाड़ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा गिर पड़ा और इसके बाद जो हुआ वो दुनिया की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा गया। पूरा पहाड़ नहीं गिरा, लेकिन उसमें एक रास्ता बन चुका था। पहले जो रास्ता 55 किलोमीटर था वो अब सिर्फ 15 किलोमीटर रह गया था। जब यह खबर फैली कि एक गरीब मजदूर ने तने तनहा एक पहाड़ काट कर रास्ता बना दिया है तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। ये कैसा इंसान है? क्या वाकई ये सब सच है? ये तो कोई देवमालाई कहानी लगती है, मगर ये कहानी नहीं, हकीकत थी। हुकूमत ने मांझी को एजाज़ात दिए, लोग उसके कदमों में गिर गए, मगर उसने कभी पैसे या शोहरत का लालच नहीं किया। मैं गरीब पैदा हुआ था, गरीब मरूंगा, मगर दुनिया मुझे हमेशा याद रखेगी। आज वो रास्ता जो उसने अपने हाथों से बनाया हजारों लोगों की जिंदगियां बचा रहा है। अगर कभी जिंदगी में तुम्हें लगे कि कोई चीज नामुमकिन है, अगर कभी कोई कहे कि तुम ये नहीं कर सकते, तो दशरथ मांझी को याद रखना। जब एक आदमी अपने हाथों से एक पहाड़ तोड़ सकता है तो तुम अपनी जिंदगी की मुश्किलों को क्यों नहीं तोड़ सकते? ये कहानी सिर्फ एक पहाड़ तोड़ने की नहीं, ये हिम्मत, हौसले और इंतकाम की कहानी है। तो उठो, लड़ो और अपनी किस्मत खुद बनाओ, क्योंकि पहाड़ सिर्फ पत्थर के नहीं होते, बाज़ औकात हमारे अंदर भी होते हैं। अगर एक गरीब मजदूर अपने नंगे हाथों से 22 साल में पहाड़ तोड़ सकता है, तो क्या तुम YouTube पर अपना ख्वाब पूरा नहीं कर सकते? सोचो, तुम एक चैनल बनाना चाहते हो लेकिन डरते हो, वीडियोस बनाना चाहते हो मगर वक्त नहीं निकाल पाते, कामयाब होना चाहते हो मगर यार सब कुछ जल्दी हो सोचते हो, यही सोच तुम्हें रोकती है। याद रखो, YouTube पे कामयाबी भी पहाड़ की तरह होती है। पहले दिन कोई वीडियो नहीं देखता, पहले महीने सब मजाक उड़ाते हैं, पहले साल कोई खास नतीजा नहीं आता, लेकिन जो मुसलसल मेहनत करता रहता है आखिरकार वही कामयाब होता है। 22 साल पहाड़ तोड़ने में लग सकते हैं, मगर YouTube पे तुम्हारी मेहनत 22 महीनों में रंग ला सकती है अगर तुम हार ना मानो। आज YouTube पर कामयाब होने वाले बड़े बड़े लोग कभी तुम्हारी तरह ही थे। उन्हें भी लोग कहते थे ये वक्त जाया कर रहा है। वो भी शुरू में पैसे नहीं कमा रहे थे, उनकी वीडियोस पर भी कोई व्यूज नहीं आ रहे थे, मगर एक चीज जो उन्हें तुमसे अलग बनाती है वो है हार न मानने का जज्बा। बस एक और वीडियो, बस एक और कोशिश, बस एक और दिन सब्र। ये सोचो और आगे बढ़ो, अब तुम्हारी बारी है, तुम पहाड़ तोड़ सकते हो। अब आखिरी सवाल, क्या तुम वाकई कामयाब होना चाहते हो? क्या तुम वाकई अपने ख्वाब पूरे करना चाहते हो? क्या तुम वो यूट्यूबर बन सकते हो जिसे दुनिया याद रखे? तो फिर अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो मैं पहाड़ तोड़ूंगा, क्योंकि अगर तुम ये अज़्म कर लो तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जब एक आदमी पहाड़ तोड़ सकता है तो तुम YouTube पर कामयाब क्यों नहीं हो सकते?